कक्षा 10 त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम देखेंगे कक्षा 10 त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात के आधार पर समझा जा सकता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब, ये इसका आधार और ये कर्ण है। अब इन अनुपातों को ही हम साइन कोस के हिसाब से समझेंगे। यदि हम लंब बट्टा कर्ण लेते हैं, लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उसको साइन से, अनुपात को साइन से व्यक्त किया जा सकता है और ये इसका कोण थीटा डिग्री है। इसी तरह से यदि हम आधार बट्टा कर्ण लेते हैं तो उसको कोस थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं और लंब बट्टे आधार यदि अनुपात लेते हैं तो उसको टेन थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो गणित विषय में त्रिकोणमिति से समझने में उनके कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, उसको साइन थीटा, आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं उसको कोस थीटा, और यदि हम लंब और आधार का अनुपात लेते हैं तो वो है टेन थीटा। यदि आप इस तीन को समझ लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण है, इसका यदि उल्टा करते हैं कर्ण बट्टा लंब तो ये अनुपात कोसेक थीटा कहलाता है। इसी तरह से कोस थीटा में आधार बट्टा कर्ण है, इसका यदि कर्ण ऊपर करते हैं और आधार नीचे करते हैं तो ये जो अनुपात है वो सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं इसको। और टेन थीटा जो है लंब बट्टे आधार है, इसको यदि हम चेंज करके लिखेंगे, आधार को ऊपर लिखेंगे लंब को नीचे लिखेंगे तो ये कोट थीटा कहलाएगा। तो इस तरह से हम ये सरल समीकरण में भी काम आ सकता है आपके। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के विलोम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। कोस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा कोट थीटा के एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये एक सामान्य अपने इसकी जानकारी है। अब जो प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर, इनके आपस के अंदर समीकरण भी बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको एक से लिखा जा सकता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसके सामान्य अपने कंसेप्ट समझ सकते हैं। इसके बाद जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह से मान आपको ज्ञात करने होंगे। साइन कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 तरह के मान हैं जिनको अपने इसको समझ सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप 1 से लेकर मान लिख सकते हैं अपने 0, 1, 2, 3, 4 तक। 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 तक अपने मान लिखा, सब में 4 का भाग दिया। इसके बाद हम इसका वर्गमूल लेंगे तो इससे मान आएंगे अपने पास 0, 1/2, 1, √3/2 और 1। एक बार दोबारा देखें, साइन के मान को यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। उसके बाद 4 का भाग देना है, इसको सरल करना है। 0/4, फिर इसका वर्गमूल लेंगे तो 0, 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो 1/2, 2/4 का वर्गमूल लेंगे तो ये सरल करने पर आपके पास इसका मान आएगा 1, और √3/2 ये मान आपके पास आ जाएंगे। 2/4 को 1/2 और इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/√2 ये मान आपके पास आएगा। इसको आप सरल करके देख ले, 1/2 और 1/2 का वर्गमूल लिया तो √1/√2। अब साइन का मान आपके पास आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बाद हम इसको जब लिखेंगे उल्टे क्रम में लिखना शुरू करेंगे। साइन के मान को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो कोस का मान आता है, इधर यदि 1 है तो 1 √3/2,
1/√2, 1/2 और 0। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपके लिखने में गलती नहीं हो। tan का जो मान है वो साइन और कोस के बटे में है। tan थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का मान 0/1 करते हैं, तो आपके पास इसका मान आया 0। इसको हम सरल करेंगे तो आएगा 1/√3, 1/√2 और 1/√2 का भाग देंगे तो 1/3 और 1 में 0 का भाग देंगे तो ये निर्धारित मान आएगा आपके पास। कोट का मान tan के विपरीत होता है, तो 0 का यदि अपने लिखेंगे तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है विपरीत क्रम में, 1/√3 और 0। इसके बाद अपने बात हुई थी साइन जो है वो किसका विपरीत है, कोसेक का, और कोस किसका विपरीत है, सेक का। अब सेक का मान आपको ज्ञात करना है तो कोस के मान का आपको उल्टा करके लिखना है। 1 का उल्टा 1, √3/2, तो इसको लिखा जा सकता है 2/√3, 1/√2 को √2, 1/2 को 2 और 0 का उल्टा अनंत। कोसेक का मान आपको ज्ञात करना है तो कोसेक ये जो है वो सेक और साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत है। इस मान का उल्टा करेंगे, 0 का मान उल्टा करके लिखेंगे तो 0 का मान हो जाएगा अनंत। 1/2 का मान 2, 1/√2 का मान उल्टा करेंगे तो √2 और √3/2 को लिखेंगे तो 2/√3 और 1 का उल्टा लिखेंगे तो 1। ये आपको बोर्ड परीक्षा में जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप रफ में ये टेबल तैयार करें, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, और ये इसके एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान करने के बाद में आपको कोई भी प्रश्न आता है तो वहां से आप मान इसको लिख के इसको हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परीक्षा में यदि पूछा जाता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, ये 2 का तो 2 ही रहेगा, साइन 30 का मान आपने यहां से देखना है, यह 1/2, इसको अपने कोष्ठक में लेंगे 1/2 और स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे 1/4, इसको सरल कर लेंगे तो आपके पास उत्तर आया 1/2। कोई भी मान साइन, कोस, टेन, सेक जिस प्रकार का मान होगा टेबल में से उसकी वैल्यू लेते हुए अपने उसको हल करेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद।